let's start from the layers of OSI मॉडल। ठीक है, देखो पहली लेयर इसमें फिजिकल लेयर थी। देखो लेयर्स तो तुम्हें पता चले, देयर वर 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये लेयर्स होती हैं कि नहीं होती हैं? ठीक है, हेलो। ठीक है, देखो फिजिकल लेयर का क्या काम होता है। फिजिकल लेयर में हम जो डेटा है वो बिट के फॉर्म में जाता है, जैसे 0,1,0,1,0,1 मीडियम एक्सेस केबल से। यहाँ पर इस लेयर पे क्या होता है, टोपोलॉजी डिफाइन होती है कि किस टोपोलॉजी को फॉलो करके डेटा हमारा आगे जाएगा। ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। बाद में पहले मैं पूरा बोल दूं, उसके बाद आप डिस्कस करना कहाँ नहीं समझ में आया। ठीक है, तो इस पे लेयर पे बिट्स के फॉर्म में डेटा जाता है। और टोपोलॉजी, इस लेयर पर टोपोलॉजी डिफाइंड होती है। डिवाइस के रूप में यहाँ पर लगे रहते हैं रिपीटर और हब। हब और रिपीटर यहाँ लगे रहते हैं। रिपीटर जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, हब भी लगा रहता है। तो ये काम इस लेयर पर होता है। ठीक है, इसके बाद जब डेटा हमारा, ठीक है, जब डेटा हमारा डेटा लिंक लेयर पे जाता है तो वहां पर डेटा क्या होता है, पैकेट, जो पैकेट्स में डेटा गया था वो कन्वर्ट होता है फ्रेम्स में। ठीक है, यहाँ पर फ्रेम में डेटा कन्वर्ट हो जाता है डेटा लिंक लेयर पे। और डिवाइसेस जो है नॉन मैनेजेबल स्विच और बी राउटर ब्रिज, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, फ्रेम चेकिंग, एफसीएस और सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंस चेक, यहाँ पर चेकिंग होती है। ठीक, क्लियर। इस लेयर पे मतलब मेन काम है डेटा लिंक लेयर पर पैकेट्स में जो डेटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रेम में। ठीक है, और इस पर जो हमारे जो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक मैक एड्रेस होता है। ये आइडेंटिफाई इफ आईपी लेफ्ट, अगर आईपी अगर वहां से हट गया है तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम मैक एड्रेस का होता है। एलसीसी एक एड्रेस होता है। ठीक है, इफ समथिंग इज लेफ्ट इट परफॉर्म्स लॉजिकल कनेक्शन विद अपर लेयर। इसका काम होता है कि लॉजिकल कनेक्शन करना होता है अपर लेयर से, इससे ऊपर जो लेयर है। ठीक, इसके बाद नेटवर्क, नेटवर्क में कन्वर्ट इनटू पैकेट्स। अब यहाँ पर पैकेट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पैकेट में। और इस लेयर पर कौन कौन प्रोटोकॉल डिफाइन होते हैं, एक तो हमारे पास ई आई जी आर पी, आर आई पी, रिप, ओ एस पी एफ। ठीक है, राउटिंग में डिलीवर आईपी, आईपीएक्स, एसपीएक्स। ठीक है, तो ये डिफाइंड होते हैं। मैनेजेबल स्विच, ओके। अब जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, देखो तुम्हारे में ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने बताया था टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक कनेक्शन टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और एक कनेक्शन लेस होता है। एक सेगमेंट का डेटा ये पहुंचाता है। यहाँ पर जो डेटा डिफाइन होता है, यहाँ पे चंक्स के रूप में डेटा डिफाइन होता है और प्लस उसमें हेडर प्लस टीसीपी व्रैप होकर सेगमेंट के रूप में आगे डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक, इसके बाद डेटा सेशन लेयर पे, सेशन लेयर पर हम डेटा पहुंचता है जब, तो वहां पे ट्रांसमिशन नोड्स कि डेटा जो हमारा है लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। तो यहाँ पे ये डिस्कस होता है कि डेटा जो सिंप्लेक्स हाफ सिंप्लेक्स फॉर्म में होगा कि हाफ डुप्लेक्स में जा रहा है कि फुल डुप्लेक्स में जा रहा है, ये मैंने बताया था। तो वो इस लेयर पे डिफाइंड होता है, सेशन लेयर पर। ठीक, इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें फॉर्मेट जनरेट एक्सटेंशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें इस लेयर पर इंक्रिप्शन, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट, कंप्रेशन का काम होता है कि जो डेटा है वहाँ पे इंक्रिप्ट किया जाएगा, इंक्रिप्ट हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है कि नहीं ये चेक होगा, कंप्रेशन भी किया जाता है डेटा का। और ये वाया किसके थ्रू होता है, एस एस एल, सिक्योर सॉकेट लेयर, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको यूज किया जाता है। और एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पर डेटा अपना, तो यहाँ पर हमको डेटा, रॉ डेटा जो भी बनता है, यूजर इंटरेक्ट विथ एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा से फिर इंटरेक्ट हो जाता है। क्लियर, आई बात समझ में? क्लियर हुआ? हेलो मुकद्दस,
ये है सारी लेयर्स का काम। अब ठीक है, समझ में आया तुम्हें? तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में सारा मैंने बता दिया। ठीक है, अब तुम इस लेयर को पढ़ो और यही चीज इसमें लिखी रहोगी, थोड़ा सा बस ऐसे ऐसे लिखा है, बाकी मेन काम यही लेयर्स का होता है। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? तो ये काम होते हैं, ये प्रोटोकॉल काम करते हैं। ऐसे डेटा पूरा काम होते होते फिर सेंडर को मिलता है। अगर सेंडर ने डेटा भेजा तो फिर सर्वर ने डेटा रिस्पॉन्स किया, तो ऐसे सेंडर को मिलता है। इतनी चीजें होती हैं तब जाके सेंडर को मिल पाता है। क्लियर? चलिए, ये तो तुम्हारे हाँ हाँ, पैकेट में कन्वर्ट होता है। मतलब ये फ्रेम पैकेट, यहाँ पर वो पैकेट नहीं, मतलब ये जो फिजिकल लेयर से बिट्स बिट्स के फॉर्म में डेटा जो पहुंचा है वो फ्रेम में कन्वर्ट होता है। पैकेट स्मॉल पैकेट बनता है, फिर ये पैकेट्स लार्ज पैकेट्स में बनता है, मतलब वहां पर नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, फिर वो पैकेट जाके चंक्स बनता है। चंक्स मतलब होता है उसमें हेडर ऑफ टीसीपी, हेडर हेडर जुड़ा होता है उसमें। प्रोटोकॉल ये सब काम करते हैं। आई बात समझ में? ये है, तो ये लेयर्स का काम है, ये इसमें पढ़ लेना तो। और इंटरनेट लेयर पे ये बता रहे हैं, ऐसे ही एआरपी एक प्रोटोकॉल यूज होता है, एक आईपी प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक, ठीक है, तो अब बताओ आगे बढ़े फिर। चलो, अब यहाँ पे तुम्हारा कहाँ पे रह गया था, चलो ये देख लेते हैं। नेटवर्क इंटरफेसेस बताना था, चलो ये बता दे रहे हैं भाई। ये रह गया था तुम्हारा। देखो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स बता रहा है, इंटरनेट कनेक्शन नेटवर्क बता रहा है। यहाँ पे नेटवर्क जैसे नेटवर्क इंटरफेसेस में क्या कह रहा है? द नेटवर्क इंटरफेस बिहेव्स क्वाइट डिफरेंटली देन स्विच नोड्स एंड मे बी कनेक्टेड वाया स्पेशल लिंक्स। जो नेटवर्क इंटरफेस है वो बिहेव करते हैं क्वाइट डिफरेंटली देन स्विच नोड। स्विच नोड से काफ़ी डिफरेंटली, ठीक है, स्विच नोड से काफ़ी डिफरेंटली बिहेव करते हैं नेटवर्क इंटरफेस। मे बी कनेक्टेड वाई, और मान लो कनेक्ट, ये बताना कनेक्ट कैसे होते हैं, कनेक्टेड वाई स्पेशल लिंक्स द्वारा कनेक्टेड होते हैं। द नेटवर्क इंटरफेस फॉर्मेट्स द पैकेट्स एंड कंस्ट्रक्ट्स द राउटिंग एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करते हैं? पहले तो पैकेट फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट्स बनाते हैं, और कंस्ट्रक्ट द राउटिंग एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन। दूसरा उसके बाद क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? राउटिंग, कि डेटा कैसे हमारा राउटिंग होगा, और कंट्रोल इंफॉर्मेशन, और उसकी कंट्रोल इंफॉर्मेशन। इट में हैव इनपुट एंड आउटपुट बफरिंग। इनके पास इनपुट और आउटपुट बफरिंग होती है। कंपेयर टू अ स्विच, स्विच से के कंपैरिजन, स्विच के अकॉर्डिंग इनमें, अभी मैंने स्विचेस में भी पहले पीछे बताया था, बफरिंग, इंटरनल बफरिंग होती है क्रॉस। ठीक है, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, क्लास ले रहे हैं अभी, रखिए। हाँ, वो म्यूट नहीं, फोन आ गया था। ठीक है, तो ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है इंटरफेस क्या कह रहा है? हैविंग इनपुट एंड आउटपुट बफरिंग कंपेयर टू अ स्विच, इट में परफॉर्म एंड टू एंड एरर चेकिंग एंड फ्लो कंट्रोल। इसमें क्या परफॉर्म होता है? एंड टू एंड एरर चेकिंग होती है, एंड फ्लो कंट्रोल होता है। Hence, its cost is influenced by its processing complexity, storage capacity and number of ports। और इसकी जो कॉस्ट जो होती है, इन्फ्लुएंस होती है कि इसके प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब अगर प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो कॉस्ट बढ़ेगी, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है या नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। ठीक, आए बात समझ में? क्लियर? प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी मतलब है, प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं, प्रोसेस होने में जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, मतलब जो भी अब डेटा जैसे भी डिलीवर हो रहा है उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नेटवर्क इंटरफेसेस में आ रही है, ये इंटरनल पार्ट्स होता है कि इंटरनल में अब कोई डेटा डिलीवर हो रहा है, वहाँ कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तो वहाँ उस चीज़ के लिए वो कह रहा है प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स। भाई डेटा तुमने कंप्यूटर में इनपुट कराया, जैसे फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, अब वो जाके सीपीयू में प्रोसेस होता है ना,
तो सीपीयू में प्रोसेस होते समय मान लो जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है उसको कहेंगे प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या है? देखो, इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स आर कंपोज्ड ऑफ स्विचिंग एलिमेंट्स। जो इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स हैं वो स्विचिंग एलिमेंट्स को कंपोज करके बने। टोपोलॉजी इज द पैटर्न to connect the individual switches to other elements like processor, memories and other switches। ये कह रहे हैं टोपोलॉजी एक ऐसा पैटर्न होता है इंटरनेट कनेक्शन में जो कि इंडिविजुअल स्विचेस को कनेक्ट अदर एलिमेंट से कनेक्ट करता है, जैसे प्रोसेसर हो गया, मेमोरीज हो गए या अदर स्विचेस हो गए। अ नेटवर्क अलाउज एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन प्रोसेसर इन द पैरेलल सिस्टम। और नेटवर्क क्या अलाउ करता है? जो डेटा एक्सचेंज होता है प्रोसेसर के बीच में वो पैरेलल सिस्टम के फॉर्मेट में होता है। क्लियर? पैरेलल मतलब वही जो आपने पैरेलल और सीरीज जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, उसमें। क्लियर? स्विचिंग का एलिमेंट, स्विचिंग एलिमेंट्स मतलब स्विचेस के जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी बात कर रहा है। स्विचिंग एलिमेंट्स ठीक है। स्विचिंग एलिमेंट्स का मतलब जो स्विचेस जब हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके दौरान जो ड्यूरिंग जो स्विच एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं मतलब कनेक्शन करने के लिए, तो उसको स्विचिंग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक। कंपोज भैया, जब इंटरनेट कनेक्शन बनाया जाता है तो वहां पे स्विचिंग एलिमेंट्स को कंपोज किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है। इंटरनेट कनेक्शंस इंटर कनेक्शन नेटवर्क स्टेब्लिश करने के लिए स्विचिंग एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। कंपोज मतलब क्या होता है? यूज करना। और स्विचिंग एलिमेंट्स मतलब स्विच जो होते हैं हमारे स्विचेस, एक ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं ये, तो उसमें जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कह रहा है। क्लियर? चलिए आगे देखिए। डायरेक्ट कनेक्शन नेटवर्क क्या है? डायरेक्ट नेटवर्क हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग नोड्स। डायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन में बोल रहे हैं ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। नेबरिंग नोड्स मतलब आसपास के जितने भी नोड्स हैं अगल बगल जो अटैच यहाँ पर। दीज नेटवर्क्स आर स्टैटिक। ये नेटवर्क स्टैटिक होते हैं, विच मीन्स दैट द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आर फिक्स्ड। इसमें पॉइंट टू पॉइंट स्टैटिक नेटवर्क होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फिक्स्ड होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट नेटवर्क्स आर जैसे रिंग हो गया, मैसेज हो गया एंड क्यूब्स हो गया। तो ये टोपोलॉजी में पढ़ा था ना, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, क्यूब। तो इनमें डायरेक्ट कनेक्शन नेटवर्क का यूज किया जाता है। क्लियर? चलो, इनडायरेक्ट कनेक्शन नेटवर्क क्या है? इनडायरेक्ट नेटवर्क हैव टू हैव नो फिक्स्ड नेबर्स। इसमें नेबर्स फिक्स्ड है, हाँ स्टैटिक है मतलब फिक्स्ड है। अब देखो नीचे बता रहा है ना इनडायरेक्ट कनेक्शन में, समझो इनडायरेक्ट नेटवर्क हैव नो फिक्स्ड नेबर, इसमें नेबर फिक्स्ड नहीं होते हैं। द कम्युनिकेशन टोपोलॉजी कैन बी चेंज्ड डायनेमिकली। अरे रिंग टोपोलॉजी में कैसे कनेक्टेड होते हैं नोड्स आपस में, बताओ हमें। हाँ, रिंग रिंग के फॉर्म में होते हैं और आपस में नेबरिंग नहीं होते हैं, अगल बगल एडजेसेंट। हाँ तो वही चीज तो कह रहा है बस। अब इनडायरेक्ट में नो फिक्स्ड होते हैं। कम्युनिकेशन टोपोलॉजी कैन बी चेंज डायनेमिकली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन डिमांड। तो इसमें इनडायरेक्ट कनेक्शंस में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन टोपोलॉजी होती है वो चेंज होती है किस पर? एप्लीकेशन की डिमांड्स पर ये अपने आप डायनेमिकली चेंज होती है इनडायरेक्ट कनेक्शंस में। इनडायरेक्ट नेटवर्क कैन बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। तीन पार्ट्स में ही डिवाइड होते हैं, बस नेटवर्क, मल्टी स्टेज नेटवर्क एंड क्रॉस बार स्विचेस।
बस में, मल्टी स्टेज नेटवर्क में और क्रॉस बार स्विचेस में। अब ये तीनों देख लेते हैं भाई क्या है। इनडायरेक्ट में बस नेटवर्क, मल्टी स्टेज और क्रॉस बार। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? देखो अब बस नेटवर्क में बता रहा है, बस नेटवर्क इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ बिट लाइंस ऑन टू विच अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर अटैच्ड। तो बस नेटवर्क जो कह रहे हैं इज कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ बिट लाइंस, ये नंबर ऑफ बिट लाइंस पे कंपोज्ड ऑन टू विच अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज आ रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज उसमें अटैच्ड हैं। व्हेन जब बसेस यूज द सेम फिजिकल लाइन, अगर वो सेम फिजिकल लाइन यूज कर रहा है फॉर डेटा एंड एड्रेसेस, द डेटा एंड द एड्रेस लाइंस आर टाइम मल्टीप्लेक्स। तो वहाँ पे जो डेटा और एड्रेस होगा, लाइन हमारी टाइम मल्टीप्लेक्स हो जाएगी। when जब there are multiple bus masters attached to the bus and arbiter is required, तो वहां पे मल्टीपल बस मास्टर्स का यूज कर लेते हैं, अटैच कर देते हैं उस बस के साथ। क्लियर? मल्टी देखो मल्टी स्टेज नेटवर्क में ये क्या कह रहे हैं, ये मल्टी स्टेज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल स्टेजेस ऑफ स्विचेस। यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस होती हैं स्विचेस की। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए क्रॉस बी स्विच अगर switches which are connected using a particular inter-stage connection pattern. ISC small 2x2 switch elements are a common choice for many multi-stage network. Okay. So the number of stages determine the delay of the network. By choosing different inter-stage connection patterns, various types of multi-stage network can be created. ठीक है, तो मल्टी स्टेज नेटवर्क में क्या होता है, मल्टीपल स्टेज होती हैं स्विचेस की। ये ए क्रॉस बी स्विचेस में कनेक्टेड होते हैं आपस में। पर्टिकुलर इंटर स्टेज कनेक्शन पैटर्न पे स्मॉल 2x2 स्विच एलिमेंट्स आर अ कॉमन चॉइस फॉर मैनी मल्टी स्टेज नेटवर्क में यूज होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टेजेस डिटरमाइन, जो होती हैं वो स्टेजेस डिटरमाइन द डिले ऑफ द नेटवर्क, वो ये बताती हैं कि नेटवर्क हमारा कितना डिले है। अगर ज्यादा स्टेजेस होंगी तो नेटवर्क में डिले होगा, स्टेजेस कम होगी तो जल्दी होगा। बाय चूजिंग डिफरेंट इंटर स्टेज कनेक्शन पैटर्न, वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेज नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड। ओके, क्लियर? हैं बस मास्टर्स कौन? हाँ, बस मास्टर्स मतलब वो डिवाइसेस लगाते हैं बस में। अब जो बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन डिवाइसेस कोई लगाते होंगे। देखो ये जिसमें वर्ड इन्होंने जरूर यूज कर दिया है, ये ऐसे हम नहीं समझा पाएंगे। इसके लिए चाहिए इसके लिए प्रैक्टिकल चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। समझी? समझ में आ रहा है बेटा? ये ऐसे नहीं तुम्हें समझ में आएगा मास्टर क्या होते हैं। अब तुमको पूरा उसमें हार्डवेयर की चीजें, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो नेटवर्क में यूज करते हैं लोग, वो सामने रखें तब तुमको समझ में आएगा बस मास्टर क्या होता है। अभी बस इतना समझ लो, कम्युनिकेशन डिवाइस में यूज होता है। बस कम्युनिकेशन एक डिवाइस होती है, आर्बिटर भी ऐसे ही होता है। इंटर स्टेज बता तो रहा, इंटर स्टेज कनेक्शन पैटर्न जो है 2x2 स्विच एलिमेंट्स का बनता है। मतलब 2x2 स्विचेस एलिमेंट्स को लिया जाता है। मतलब देखो एक मल्टीप्लेक्सर होता है, एक डीमल्टीप्लेक्सर होता है। उसमें मतलब होता है n to 1 कनेक्शन एंड 1 to n कनेक्शन, ऐसे होता है। ठीक है, तो मतलब n डिवाइसेस से होते हुए एक हमें 1 आउटपुट मिल रहा है, या 1 आउटपुट से होते हुए n डिवाइसेस तक कनेक्शन आउटपुट जा रहा है, ऐसे समझो। तो इसी को इंटर स्टेज कनेक्शन कहते हैं, 2x2 स्विचेस एलिमेंट। ठीक ठीक है। आज क्रॉस बार स्विच कंटेन्स, क्रॉस बार स्विचेस क्या है? एक क्रॉस बार स्विच कंटेन्स अ मैट्रिक्स ऑफ सिंपल स्विच एलिमेंट्स दैट कैन स्विच ऑन एंड ऑफ टू क्रिएट और ब्रेक अ कनेक्शन। तो अब क्रॉस बार स्विच कंटेन्स क्या करते हैं? मैट्रिक्स ऑफ सिंपल स्विच एलिमेंट। सिंपल स्विच एलिमेंट्स कंटेन करते हैं दैट कैन स्विच
on or and off to create or break connection. ये मैट्रिक्स को फॉलो कंटेन मैट्रिक्स ऑफ सिंपल स्विच एलिमेंट। सिंपल स्विच एलिमेंट्स को लेते हैं दैट कैन स्विच ऑन और ऑफ टू क्रिएट और ब्रेक का कनेक्शन। मतलब यहाँ पर स्विच जो मैट्रिक्स के फॉर्म में ले रहे हैं स्विचिंग एलिमेंट्स में, उनको ऑफ कर देते हैं या कभी ऑन करते हैं ऑफ, तो उससे कनेक्शन क्रिएट करना या ब्रेक करने के लिए। टर्निंग ऑन अ स्विच एलिमेंट इन द मैट्रिक्स अ कनेक्शन बिटवीन अ प्रोसेसर एंड अ मेमोरी कैन बी मेड। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश होता है। क्रॉस बार स्विचेस आर नॉन ब्लॉकिंग होते हैं, दैट इज ऑल कम्युनिकेशन परम्यूटेशंस कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट ब्लॉकिंग। और इसमें जितने भी कम्युनिकेशन परम्यूटेशंस होंगे वो परफॉर्म्ड होंगे विदाउट ब्लॉकिंग, कोई भी बिना ब्लॉक हुए। ठीक है, क्लियर? हाँ, हो गया तुम्हारा ये पूरा। अब देखो, अब यहाँ पे तुमने पेज नंबर 63 पर तुमने मुझसे एम्बेडेड लिंक पूछा था, एम्बेडेड हाइपर लिंक्स पूछा था शायद ना। इससे पहले कुछ रह रहा है क्या? इससे पहले तो नहीं कुछ रह रहा है, बता दो। चलिए, तो देखो एम्बेडेड हाइपर लिंक क्या होता है। ये अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा। एम्बेडेड हाइपर लिंक इज व्हेन जब टेक्स्ट इज यूज्ड एज द लिंक रादर देन द एक्चुअल यूआरएल। मतलब ये एक ऐसा टेक्स्ट लिंक होता है जो एक्चुअल जो यूआरएल है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द लिंक एज ए, अगर कोई लिंक हमें ऐसे डिस्प्ले है, जैसे तुमने देखा होगा यूआरएल पे ऐसे लिंक लिखी रहे http://www.blackboard.com, और एक हम सिंपल लिखते हैं हाइपर लिंक ऐसे लिखते क्या है, ब्लैक बोर्ड आ जाए। तो एम्बेडेड हाइपर लिंक का मतलब होता है कि डायरेक्ट अगर ब्लैक बोर्ड लिखा है, ये हमारी एम्बेडेड हाइपर लिंक्स होगी। जो कि जो एक्चुअल यूआरएल लिंक, अरे ये अभी हमने क्या बोला तुमको पहले, ये जो मैंने पूरी वेबसाइट का नाम बोला उसमें ब्लैक बोर्ड यूज किया है ना, www.blackboard.com। पहले हम यहाँ पूरी पूरी यूआरएल लिख रहे हैं, पूरी वेबसाइट का नाम लिख रहे हैं, प्रोटोकॉल से लेकर सारा कुछ। पर उसके बाद अगर कोई हाइपरलिंक में इस तरीके से केवल लिखा हो ब्लैक बाउट, वो भी हाइपरलिंक उस पर क्लिक करो तो भी पेज खुले, तो वो हमारी एम्बेडेड हाइपरलिंक्स कहलाती है। क्लियर? चलो, यही था बस तुम्हारा। और बताओ, वेब पेज में कंप्यूटर हुक तो मैंने बताया था, एक वेबसाइट बता दी थी इसको, ठीक है। हाइपर मीडिया देख लो 64 पे, इससे पहले कोई है? छाया और सौरभ को तो कुछ पूछने, छाया और सौरभ कुछ पूछना ही नहीं होगा, बेचारे आ जाते हैं बस, पूछना कुछ नहीं। क्यों छाया? छाया आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ पूछना है? नहीं, पढ़ाए पढ़ाया ही नहीं होगा, कहाँ पूछोगे, केवल मुकद्दस पढ़ती है तो वही पूछती है। सौरभ, सौरभ कुछ पूछना तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो कहाँ से पूछोगे, है ना, है कि नहीं? सब क्लियर रहता है तुमको बेटा ऐसा? सौरभ, ये सब क्लियर रहता है तुमको जो मुकद्दस पूछ रही है? अब हाँ, सुन ही लिया करा करो, तो वो क्वेश्चन पूछती है, तुम तो पूछते ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा पता नहीं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। टेस्ट एक दिन होगा भाई आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव, ध्यान रखें सभी, लेना है अब एक दिन। चलिए, मुकद्दस हाइपर मीडिया बताएं। देखो, हाइपर मीडिया एन एक्सटेंशन ऑफ द टर्म हाइपरटेक्स्ट is a non-linear medium of information which includes graphics, audio, video, plain text and hyperlinks। तो को हाइपर मीडिया एक ऐसा एक्सटेंशन बता रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट टर्म का ऐसा एक्सटेंशन है। ये होता क्या है, इज ए नॉन लीनियर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें जो
इंफॉर्मेशन है वो नॉन लीनियर होगी, विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, प्लेन टेक्स्ट भी होगा एंड हाइपरलिंक्स भी होंगे। दिस कंट्रास्ट विथ द ब्रॉडर टर्म मल्टीमीडिया, ये ब्रॉडर टर्म मल्टीमीडिया से बिल्कुल कंट्रास्ट होगा, विच में इंक्लूड नॉन इंटरैक्टिव लीनियर प्रेजेंटेशन एज वेल एज हाइपरमीडिया। क्लियर? भैया इसमें कुछ नहीं है। हाइपर मीडिया हमारा जैसे हाइपर टेक्स्ट होता है, हाइपर टेक्स्ट है एक, और हाइपर टेक्स्ट मैंने बताया था। अच्छा क्या बताया था मुकद्दर? हाइपर टेक्स्ट बताना। भूल गई हैं? हाइपर टेक्स्ट नहीं पता है? क्यों? अरे पुराना पढ़ा दिया, वो कैसे भूल जा रही हूँ भाई? ऐसे कैसे चलेगा? मुकद्दस, ऐसे कैसे चलेगा भाई? हाइपर टेक्स्ट में टेक्स्ट हटाओ, मीडिया लगाओ, हाइपर मीडिया बना। पढ़ना आज हाइपर टेक्स्ट, फिर हाइपर टेक्स्ट आज पढ़ना, कल पूछेंगे। हाइपर कौन सी पुरानी वाली? ऐसे ही नेट पे सर्च करना हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, वो पता चलेगा तुम्हें। ठीक है। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट में टेक्स्ट हटाओ, मीडिया लगाओ, हाइपर मीडिया बना। तो जिसमें क्या नहीं तुम्हें समझ में आया? बस हम वही तो बता, इसमें कह रहा है कि हाइपर मीडिया ये होता है कि इसमें ग्राफिक्स, वीडियो वगैरह और हाइपर लिंक्स भी इंक्लूड होते हैं, पेज के साथ ये भी खुलते हैं सब। वही बस ये बताना चाह रहे हैं। नॉन लीनियर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि हाइपर टेक्स्ट में केवल टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें हमारी खुलती हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड हमारे पास पेज में हम लोग रिडायरेक्ट होते हैं वन पेज से अनदर पेज। इसमें हाइपर मीडिया में ग्राफिक्स और ऑडियो वीडियो भी हमारा इसके साथ में रिडायरेक्ट होता है। आई बात समझ में? तो क्या तो ना, दिस कंट्रास्ट विद द ब्रॉडर टर्म मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का ब्रॉडर टर्म है, विच में इंक्लूड नॉन इंटरेक्टिव लीनियर प्रेजेंटेशन एज वेल एज हाइपर मीडिया। नॉन इंटरैक्टिव लीनियर प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया लीनियरली प्रेजेंटेशन नहीं होना चीजों का। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? नहीं हो रहा है क्या क्लियर? हाँ बोलो। हाँ, वो क्या है? ऐसे ही लिख दिया है, कंप्यूटर होप इज कंसीडर है वेबसाइट, लिखा तो है इसमें, वही तो बोल रहा है। तुम कुछ और दिखा रहा था क्या? वही हुआ, वो कह तो रहा है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? कंप्यूटर होप इज कंसीडर्ड एज वेबसाइट। कंसीडर अ वेबसाइट मतलब वो को वेबसाइट की तरीके से ले रहे हैं। होगी। अरे कुछ टर्म्स पे इतना तुम एक एक वर्ड को मत पकड़ो, कुछ इसमें गलत भी छपा है। ठीक है, वो उन चीजों को एकदम ऐसे मत लो कि अरे ये क्या है तो क्यों है। समझ रही हो? मेन कॉन्सेप्ट समझो। इतना परेशान मत हो। आगे बताओ, तुम्हारा इसके बाद क्या था? क्वेश्चन आंसर तो अब आज तो नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चन आंसर कल ही करवाएंगे। पहले आज अपना सब पूछ लो तुम, तो हम जाके ये चैप्टर खत्म करें। अब हो गया खत्म। पहले क्वेश्चन आंसर तो करा ही दे रहे हैं हम, फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर तो तुमने पढ़ ही लिया। इसमें देखो वेरी शॉर्ट के तो आंसर्स लिखे ही हुए हैं ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये कर लो, बहुत है मेरे हिसाब से। 8 और ये 5 जो हैं पूरे इसमें दिए हैं, यही तैयार कर लो, सफिशियंट है। इम्पोर्टेंट है और क्या, मेरे हिसाब से सारी ही चीज इम्पोर्टेंट है। तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया ना मुकद्दस, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सारे कर लोगे। क्लियर? आसान ना हो। ठीक, तो और कुछ पूछना है तो बताओ।
अरे भैया हम पहले तो ये कराएंगे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के, इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो फिर मुझे आज देखने दो, तो कल बताएं हम, फिर तुम्हें ऐसे कैसे बताएं। अब मेरे हिसाब से इसमें देख लेंगे क्या चीज़ पे नहीं है तो बता देंगे। ठीक है। तो ये हम सोच रहे, देखना पड़ेगा। तुम बोर्ड के क्वेश्चंस पूछना चाह रही हो क्या, अकॉर्डिंग टू बोर्ड क्वेश्चन? अरे तुम पहले बुक तो खत्म होने तो मुकद्दस, तुम क्यों इतना परेशान हो कि रिडक्शन वाले सिलेबस से क्या करोगी जान के? अच्छा ये बताओ, तुम अगर देखो ऐसा है, पार्ट टू जो है, हो सकता है पार्ट टू में से रिडक्शन हुआ हो। चलो भैया आज तुम्हारा यही देख लेंगे, आज देख के ये बता देंगे, ठीक है। चलो रिडक्शन पार्ट देख लेते हैं क्या है भाई, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और बताओ, ये तुम्हारा आज देख ही लेंगे और कल इसके क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। ठीक, चलिए कल इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ रही है वो देख लेंगे हम क्या बन सकता है इस पे। इसी चैप्टर पे पूछ रही हो ना बस केवल? नहीं वो फिर ऐसे नहीं, फिर रुक जाओ, पहले मुझे कोर्स खत्म करने दो फिर हम देखेंगे। ऐसे एकदम से बेटा बीच में से नहीं हो पाया। चलो इसी का बता देंगे, देखना पड़ेगा ना इसमें। मेरे हिसाब से तो देखो सब इम्पोर्टेंट है, जब तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं, क्वेश्चन चाहे जैसे बन के आ जाए। ठीक है, चलिए बता देंगे। ठीक, चलिए थैंक यू क्लास, फिर आज यहीं तक रखते, कल कराएंगे फिर क्वेश्चन आंसर। ओके।